तो वानखेड़े के मैदान पर भारतीय टीम की बन गई बात और साल की हुई अच्छी शुरुआत। नमस्कार, रनयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस जीत में जहां एक तरफ अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा की शानदार साझेदारी का बड़ा रोल रहा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शिवम मावी जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट लिया और उमरान मलिक जिन्होंने बेहद शानदार गेंदबाजी की, और इन दोनों गेंदबाजों ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम जीत के साथ मैदान से वापस आएगी। भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर बातचीत करेंगे। साल का आगाज जीत के साथ हुआ, इस पर बात करेंगे, और मैच इतना क्लोज क्यों जाने दिया भारतीय टीम ने, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। उससे पहले 5 बड़ी बातें इस मैच से जुड़ी हुई लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रही हैं। यानी कि पहला मुकाबला भारतीय टीम ने श्रीलंका को हरा दिया है और इस रोमांचक मुकाबले में टॉप ऑर्डर जरूर फेल रहा, लेकिन दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने अंतिम के ओवर्स में तेजी से रन बनाते हुए इस बात को तय किया कि भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचेगी। इस साल में अपना पहला कप्तानी मैच खेल रहे हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए, हालांकि गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी की, और सूर्य कुमार यादव जो वाइस कैप्टन के तौर पर इस साल में शुरुआत कर रहे थे, वो भी कोई बहुत खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अंत में भारतीय टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रही। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल अब हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और सवा करीम अब जुड़ेंगे। राजकुमार सर, साल की पहली जीत पर हार्दिक बधाई देना चाहेंगे? डेफिनेटली राजीव, शानदार जीत है और अच्छी शुरुआत है। जैसे कहते रहे कि साल का शुभारंभ बहुत अच्छे से हुआ है और जीत के साथ हुआ है, तो ये एक अच्छी न्यूज है भारतीय क्रिकेट के लिए, जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बहुत खुशी हुई है कि एक यंग टीम ने एक शानदार टीम को, क्योंकि श्रीलंका एशिया कप विनर है, बहुत स्ट्रांग टीम है T20 क्रिकेट में, और भारतीय यंगस्टर्स ने उनको हराया, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत अच्छी शुरुआत है ये 2023 की। बिल्कुल, और शिवम मावी पड़े श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर हावी। रितेंद्र आज कह सकते हैं डेब्यू मैच में 4 विकेट, बहुत ही क्रूशियल मैच था, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल युवा तेज गेंदबाज आज के मैच में खेल रहे थे, अगर आप हर्षल पटेल को हटा दें, और सबसे खराब गेंदबाजी हर्षल पटेल ने की आज। मैच फंस गया था, लेकिन हमने अपने अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, वहां पे अच्छा झेला यंगस्टर्स ने, और जब क्रूशियल मोमेंट्स थी वो हमने जीती। वी कुड हैव डन बेटर, लेकिन अंत भला तो सब भला। जैसे आप कह रहे हैं, नए साल की ये पहली जीत आई है, तो ये बड़ी बात है, और ये यंगस्टर्स ने हासिल की है। श्रीलंका टीम एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जिस तरह हमारे यंगस्टर्स have come to the forum, ये बड़ी बात है। और जिस तरह उमरान मलिक ने बॉलिंग की राजीव, और आपने शिवम मावी की बात की, देखिए इनका डेब्यू था और डेब्यू में ऐसी बॉलिंग करना ये सराहनीय है। शिवम मावी का हमने बहुत नाम सुना है आईपीएल में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करें, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, और इस लड़के ने जो आज जुझारूपन दिखाया है, डेफिनेटली यस, ही इज द मैन फॉर द फ्यूचर। राजकुमार सर, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रही आज के मैच में। अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा के बीच में जो 6ठे विकेट की साझेदारी थी, उसको आप नंबर 1 पर रखेंगे इस जीत में, या उमरान मलिक और शिवम मावी जिन्होंने अपने 8 ओवर में 50 से भी कम रन देकर, अगर आप टोटल देखें तो 6 विकेट निकाले गए, दोनों युवा तेज गेंदबाजों ने निकाले, इसको आप नंबर 1 पे रखेंगे? राजीव, देखिए दोनों ही बहुत अच्छी बात थी भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए, भारतीय फैंस के लिए, लेकिन बहुत खुशी हुई देखकर जिस तरह भारतीय ये 2 यंगस्टर गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, और ये फ्यूचर दिखाता है भारतीय क्रिकेट का, कि जिस तरह हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि उमरान मलिक भारत के आने वाले सुपरस्टार होंगे, और साथ साथ अब जिस तरह मावी ने गेंदबाजी की देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा भारतीय टीम को, भारतीय सेलेक्टर्स को, जिन्होंने मतलब इन यंगस्टर्स को चांस दिया कि वो उन्हें मौका दिया एक कठिन परिस्थिति में एक अच्छी टीम के सामने खेलने का, और उन्होंने वो रिजल्ट दिया जो भारतीय क्रिकेट को चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि अब भारत के पास ऐसे यंगस्टर हैं जो फिल कर सकते हैं अपने जो सीनियर बॉलर्स हैं उनके बूट्स को फिल कर सकते हैं। और बहुत कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि एक गैप आ गया है कि भारत के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं है, लेकिन अब इन दोनों फास्ट बॉलर्स को देखकर बहुत खुशी हुई है और बहुत उम्मीद जगी है कि अब भारत का अब फ्यूचर सुरक्षित है। चलिए सभा भाई,
एक तो जीत की हार्दिक बधाई आपको। हार्दिक का पहला बतौर फुल टाइम कैप्टन जीत मिली, साल की पहली जीत, और इस पहली जीत में दो युवा तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैंने राजकुमार सर से भी ये सवाल किया था, अब आपसे ही कर लूं कि दीपक हुड्डा और जिस तरह से साझेदारी हुई अक्षर पटेल के बीच में, वो आपके लिए आज का नंबर 1 मोमेंट था, या उमरान मलिक और शिवम मावी को एक साथ गेंदबाजी करते देखना और विकेटें निकालना, यानी कि 8 ओवर के अगर हम दोनों का स्पेल जोड़ दें 50 से कम रन और 6 विकेटें निकाली दोनों गेंदबाजों ने? देखिए, T20 में अंत में गेंदबाजी ज्यादा कठिन होती है जी। और विशेष करके कैसे विकेट पे जो जहां पर रन चेज हो सकता है। ओस पड़ने लगी थी वानखेड़े स्टेडियम पे, तो सेकेंड हाफ में बॉलिंग करना उतना आसान नहीं था। उसके बावजूद जिस गति के साथ, जिस अनुशासन के साथ इन दोनों यंगस्टर्स ने गेंदबाजी की है वो सराहनीय है। दोनों जो साझेदारी थी हुड्डा और अक्षर पटेल की भी, राजीव, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारत 150 तक भी नहीं पहुंच पाता, पर इन दोनों की बदौलत ही भारत कम से कम एक चैलेंजिंग स्कोर जरूर खड़ा कर पाया आज के इस मैच में, और अंत में बहुत ज्यादा डिसाइसिव रहा। पर अगर हम आगे के बारे में सोच रहे हैं तो अंत में जिसके पास गति है और उसके साथ साथ अनुशासन है और मिश्रण है, तो वहां पर आपको फायदा मिलता है। और आज दोनों उमरान मलिक और शिवम मावी ने यही दिखाया। सवा भाई, थोड़े सरप्राइज हुए अक्षर पटेल को आखिरी ओवर दिया जब हार्दिक पांड्या ने? ये शायद एक नए सोच की शुरुआत देख रहे हैं इसको आप? नए सोच की शुरुआत नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग टाइट हो गया था हार्दिक पांड्या का, राजीव, इसी वजह से अक्षर पटेल को करवाना पड़ा। और बहुत ही बड़ा चैलेंज था यहाँ पर अक्षर पटेल के लिए, क्योंकि 12-13 रन एक ऐसे बल्लेबाज के सामने जो बड़े बड़े शॉट्स लगा सकता है बहुत कठिन होता है। पर अंत में बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, और जो गेंद उन्होंने ऊपर डाली वहां पर मारना मुश्किल हो गया। जो एक बॉल उन्होंने शॉट डाली उस पर छक्का लग गया जो करुणारत्ने ने लगाया। और उसके अलावा मुझे लगा कि जिस तरह से इस अंतिम ओवर में कम रन को डिफेंड किया अक्षर पटेल ने, वो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही अंत में। तो चलिए पूरी पारी का लेखा जोखा आपको दिखा देते हैं, यानी कि T20 फॉर्मेट में पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और पहले 6 ओवर के बाद मिडिल ओवर्स में आपको कैसे बैटिंग करनी है, और मैच कहां पे पलटा। अगर आप ये पूरा सिनारियो समझना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। 0 से 6 ओवर में 41 रन, 35 रन बनाए श्रीलंका ने। फिर अगर आप 7 से 12 ओवर की बात करें 45 रन, और बराबर था मैच यहाँ पे। 12 से 16 ओवर में 32 रन और वहां पे 43 रन, लेकिन अंतिम के जो 16 से 20 ओवर थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे इस मैच में, जहां पर अगर आप देखें 44 रन भारत ने बनाए, 36 रन श्रीलंका ने बनाए, लेकिन उनके 4 विकेट गिरे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी मैच ऑलमोस्ट बराबर चल रहा था और इसीलिए इतना क्लोज कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिला है, क्योंकि 41 रन पे 2, 35 पे 2, 45 पे 2, 45 पे 3। ये अपने आप में सारी कहानी, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये पारी का लेखा जोखा कह रहा है कि क्या कुछ इस मैच में घटा है। रितेंद्र, ये जो लेखा जोखा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये तो सारी कहानी बयां कर रहा है कि ये मैच इतना क्लोज क्यों गया, क्योंकि हर जो कहते हैं ना पार्ट में अगर डिवाइड करें T20 मैचेस को, तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इतना क्लोज मैच इसलिए गया कि हर 6 ओवर के बाद, हर 4 ओवर के बाद मैच पूरी तरह से बदल रहा था। बिल्कुल ठीक राजीव, जैसे अभी आपने ये विवरण किया है, जैसे समझाया है। देखिए T20 क्रिकेट होता ही ऐसे है। ऐसे ही आप टीम मीटिंग में बात करते हैं कि आपने पहले 6 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 4 ओवर कैसे खेलने हैं, अब बीच वाले ओवर कैसे खेलने हैं, अंतिम क्षणों के ओवर कैसे खेलने हैं। और यहाँ पे तो अब जग जाहिर है कि दोनों टीम पहले 6 ओवर अच्छा नहीं खेली, वहां पे विकेट्स भी खोए, ज्यादा रन्स नहीं बने, लेकिन भारतीय टीम ने बाजी मारी। अगर हम लास्ट 4 ओवर्स की बात करते हैं, जिस तरह बल्लेबाजी की गई, वहां पे हमने 44 रन बनाए और श्रीलंका ने वहां पे 4 विकेट खोए और लगभग 40 रन बनाए। तो वहां पे हम, आई थिंक वी हैड दैट एज, इसलिए हम आज हरा पाए हैं श्रीलंका को। लेकिन जी हाँ, भारतीय टीम इस पे इंप्रूव करना चाहेगी, पहले 6 ओवर अच्छा खेलना चाहेगी। बट अच्छी बात यह है कि हमने ये पहली जीत से मनोबल हासिल कर लिया है, बिकॉज यू ऑलवेज कैन इम्प्रूव। और भारतीय टीम अब जब मनोबल ऊपर है, टीम मीटिंग में बात करेगी, जो गलतियां आज हुई हैं, जो खामियां दिखी हैं, उसको सुधारेगी। बट श्रीलंका के लिए अब आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह आज खेली है, जिस तरह ये क्लोज मैच जीता है, वहां से अब श्रीलंका को वापसी करना, दे हैव टू कम अप लीप्स एंड बाउंड्स। लेकिन हार्दिक पांड्या अब कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं सीरीज जीतने का बड़ा मौका है। राजकुमार सर, और विकेट लेने की क्या अहमियत होती है इस मैच में साफ दिखा है। आखिर के 4 ओवर्स में हमने 4 विकेट निकाले और श्रीलंका
हमारी साझेदारी को तोड़ नहीं पाया और शायद ये बड़ा फर्क पड़ गया इस मैच में। इतना क्लोज मैच जरूर गया, लेकिन वो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है हमारे गेंदबाजों में ज्यादा बेहतर थी, इसलिए हम शायद मैच जीते। डेफिनेटली राजीव, क्वालिटी बॉलिंग की है हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स ने। आप मावी की बात करें या उमरान मलिक की बात करें, और बाद में एंड में अगर अक्षर को भी कहें, अक्षर ने जिस तरह लास्ट ओवर डाला तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था डिफेंड करने के लिए, और जिस तरह उन्होंने शानदार गेंदबाजी की तो पूरा क्रेडिट देना होगा अक्षर को भी। और साथ साथ ये दोनों फास्ट बॉलर्स जिस तरह उन्होंने टैलेंट दिखाया है, जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया है, वो बहुत ही लाजवाब है। दोनों एग्रेसिव गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट टेकिंग उन्होंने गेंदबाजी की, तो यही एक डिफरेंस दोनों टीमों के बीच में रहा कि एक समय तो श्रीलंका क्योंकि चेस कर रहा था तो उन्हें भारतीय गेंदबाजों के पीछे जाना था, वो एक बात जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का टेम्परामेंट भारत के गेंदबाजों ने दिखाया था वो बहुत ही सराहनीय था। सबा भाई, थोड़ी सी चर्चा दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी पे भी होनी चाहिए। एक अलग तरीके का रोल आज शायद उनको दिया गया था, और फिनिशर बनना T20 फॉर्मेट में आसान नहीं होता, लेकिन उनके बैट से निकले जो 4 बड़े छक्के थे शायद पूरे मैच का मोमेंटम चेंज कर गया दीपक हुड्डा आज। हाँ राजीव, एक ओवर जहां पर उन्होंने 2 छक्का लगाया थी शानक के गेंदों पर, वहां से वो टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का। क्योंकि उसके पहले श्रीलंका के स्पिनर या फिर उनके गेंदबाज हावी थे भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर था। वहां पर जैसे ही वो 2 छक्का लगा, ऐसा लगा कि फ्लडगेट्स एक तरह से खुल गए। उसके हिसाब से दूसरे छोर से फिर अक्षर पटेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। दीपक हुड्डा को मुझे लगता है कि अब टीम मैनेजमेंट ट्राई आउट कर रही है एक फिनिशर के रोल में। नंबर 6, नंबर 7 पर वो आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कप्तान है, जो कि उचित भी है। दीपक हुड्डा उन्होंने ये भी मान लिया है कि कई बार उनको एक फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल किया। आपको याद है आयरलैंड के विरुद्ध उन्होंने ओपन भी किया था, वहां पर शतक लगाया, तो वो केपेबल है ऊपर भी खेलने के लिए। और अगर भारत ने ये डिसाइड कर लिया है कि फिनिशर का रोल दीपक हुड्डा करेंगे, तो फिर उनको और भी मौका देना होगा, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है। यहाँ पर ऐसे मौके आएंगे जहां पर आप फेल करेंगे, पर आपको और विश्वास दिखाना पड़ेगा दीपक हुड्डा के ऊपर। और एक और बात यह है राजीव के मल्टी स्किल है इस समय, और राइट आर्म ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा एसेट वो आने वाले समय में साबित हो सकते हैं, अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने उनके ऊपर और ज्यादा भरोसा दिखाया। उनके सामने चैलेंजेस आएंगे, टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने उनको रन बनाना होगा, टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक के सामने अंत में उनको रन बनाने होंगे। तो वो निरंतर अगर काम करेंगे तो आने वाले समय में जरूर और ज्यादा बहुमूल्य पारियां वो खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। राजकुमार सर, चलते चलते 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान ने आज एक गेंद डाली है, और शोएब अख्तर की तरह उड़ते हुए भी नजर आया आज जब वो विकेट ली उन्होंने। बहुत राजीव, वो बहुत अच्छा स्टंट था, और बहुत खुशी हुई वो देखकर कि जिस तरह उमरान मलिक उस स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। तो ये एक ऐसा चार्म है कि ऐसी फास्ट बॉलिंग देखने के लिए सभी लोग बहुत वेट करते हैं, बहुत फैंस होते हैं इस चीज का। और स्पेशली भारत में जब ऐसा गेंदबाज हो तो ये बहुत गर्व हम लोगों को सबको महसूस होता है कि भारत के पास ऐसा गेंदबाज है जो 155 पर गेंदबाजी करता है, क्योंकि हम हमेशा लैक करते थे फास्ट बॉलिंग के, ऐसा फास्ट बॉलर के लिए जो कि बहुत अच्छी गति से गेंदबाजी करता हो। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छे से इस प्लेयर को ग्रूम करने की जरूरत है, उस टैलेंट को संभालने की जरूरत है। जी, बहुत बड़ी एसेट होगा आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, रितेंद्र आपका, और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शानदार रही गेंदबाजी, और इसीलिए हाथ लग गई साल की पहली बाजी। हमने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में श्रीलंका से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, ज्यादा बेहतर नहीं कह सकते क्योंकि बहुत क्लोज मैच था, लेकिन अंत भला तो सब भला, मैच हमने जीता और सीरीज में अब 1-0 की बढ़त भारतीय टीम के पास है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।